जो ये प्रिडिक्शन की जा रही थी कि 2026 तो देखिए बहुत अच्छा होने वाला है मार्केट के लिए, तो ऐसे में सब लोग खुश भी थे कि शायद आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत अच्छा पैसा बनेगा और नई स्ट्रैटेजी चलेगी, नए आइडियाज़ होंगे, कहाँ पे पैसा लगाना है। देखिए सोना चांदी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, इस बार उसने अलग ही रूप दिखाया, लेकिन फिर एक झटका भी दे दिया 1 सेकंड में। तो वो सिनेरियो भी हम देख रहे हैं, वॉर वाली सिचुएशन देखिए किसी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा और क्या चीज़ें हो गई। मैं ऐसे में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रिडिक्शन की जा रही थी मार्केट को लेकर, क्या लगता है कि जो 28,000 तक हमारे लिए पहुँच पाना इस साल पॉसिबल है? या इसी तरीके की सिनेरियो रह सकती है? और अगर पहुँचते हैं तो उस दरमियान आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर को कि थोड़ा जल्दबाजी में खुश होके फिर पैसा लगाना वो शुरू ना कर दें? मैम देखो, अधिकतर लोगों के साथ तो अनफॉर्चुनेट है, उनको बॉटम पे एग्जिट लेना है और टॉप पे एंट्री लेना है, क्योंकि टॉप में फिर फोमो आने लगता है, क्योंकि सारा सब जगह आप ट्विटर खोलोगे, मीडिया खोलोगे, सब जगह ये आएगा कि भाई अब सेंसेक्स और यहाँ से डबल हो जाएगा, निफ्टी डबल हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आने लग जाएंगे, तो उसको फोमो होने लगेगा, अरे यार मैं मिस कर रहा हूँ। वो एंटर करेगा, फिर वो पीक पे एंटर करेगा, फिर वो मार्केट वहाँ से डाउन जाएगा। तो अल्टीमेटली मैम मेरा जो इसमें व्यू है वो ये है कि आपके कंट्रोल में क्या है। आपके कंट्रोल में है एक बढ़िया अच्छा शेयर छांटना, अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढना और फिर राइट टाइम का वेट करना। दिस इज समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। अब 2026 में मार्केट परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, मेरे हिसाब से तो मार्केट मार्च में परफॉर्म करना चाहिए। मतलब जो आप 28,000 का लेवल बोल रहे हो, वाई नॉट मार्च, एवरीथिंग इज राइट। आपका ईयू के साथ ट्रेड डील हो चुका है, ईयू इज एज बिग मार्केट एज यूएस। ठीक है, 24-25 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है ईयू, और यूएस कितना है, 30 ट्रिलियन डॉलर है, तो ऑलमोस्ट एज बिग एज यूएस। यूएस के साथ आपका टचल खत्म हो चुका है, यूएस के साथ आप गुड बुक्स में आ चुके हो। यू नाउ शेयर अगेन अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, ड्यूटी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, आपका ट्रेड डील भी आज या कल यूएस से हो ही गया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके कारण, अब वो उसकी फाइन ट्यूनिंग दोबारा से होगी, बट आपका ट्रेड डील भी हो ही जाएगा बिकॉज यू आर इन नाउ गुड टर्म्स विद यूएस। ठीक है, तो एवरीथिंग ऑल द इकोसिस्टम इज सेट। जब ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जब ये सारा ड्यूटी वाला प्रॉब्लम नहीं था, तब आपका जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन 6-6.25% के आसपास का था। आज आप बोल रहे हो कि FY26 का, आज आप बोल रहे हो कि FY26 यू विल क्लोज एट 7+। जहाँ पे एक एक बेसिस पॉइंट की लड़ाई होती है, वहाँ पे आप बोल रहे हो 1% से जीडीपी आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। जहाँ पे हम एक एक बेसिस पॉइंट को अचीवमेंट मानते हैं, वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ecosystem environment is absolutely in our favor, environment is absolutely right. पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट का फोकस टुवर्ड बिजनेस। एक समय था जब हमारे देश में मतलब सोशलिस्ट माइंडसेट की सरकारें थी, कम्युनिस्ट माइंडसेट की सरकारें थी, जो बोलती थी कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ो, जनता को बांटो। आज आपके पास प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है जो बोलती है कि भाई बिजनेस रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जनता का अपने आप फायदा होगा। ठीक है, तो जो बिजनेस की चिंता करती है, विच डज नॉट शाई अवे फ्रॉम रोलिंग आउट इंसेंटिव पॉलिसी फॉर बिजनेसेस। पहले हम सुनते थे लोन वेवर वगैरह, आज हम सुनते हैं PLI। तो सारा इकोसिस्टम तो आपका सेट है। आप 2026 के बोल रहे हो, मैं तो कहता हूँ मार्च में हो जाए। बट द पॉइंट इज आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पहले आप देखो इसी साल के अंदर, अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए, 3 महीने में क्या क्या एडवेंचर हो गए दुनिया में। एक देश का राष्ट्रपति उठा लिया गया ठीक है, एक कंट्री को मतलब 5 या 6 कंट्री लड़ रही है उस रीजन में। मतलब आप यू डोंट कंसिडर इट एज अ वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस। एक ईरान के साथ लेबनान खड़ा है और सामने मिडल ईस्ट की कंट्रीज है और यूएस है। ठीक है, वो तो यूरोप का भला हो जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्टिवली इस वॉर में, अदरवाइज तो मतलब व्हाट एल्स इज अ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज एब्सोल्युटली राइट। मेरा तो इन्वेस्टर्स को एक ही कहना है कि आप अच्छा शेयर लो एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। अनुज, जिस तरीके से अगर कोई मान लीजिए कि 3 से 4 साल में जो पोर्टफोलियो है अगर उसे बदलना चाह रहा है, कि मतलब कुछ चेंजेस उसमें करना चाह रहा है, तो इससे क्या लग रहा है कि कंपाउंडिंग पर कितना ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ सकता है? क्या कुछ डैमेज वाली सिचुएशन हो सकती है? तो ऐसे ऐसे में क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पोर्टफोलियो में चर्निंग जरूरी भी है, बट आप सिर्फ चर्निंग के लिए चर्निंग करो या माइंडसेट इस तरीके का हो कि यार मेरा डबल हो गया, पैसा बुक कर, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, कल पता नहीं क्या हो, तो ये एक तरीके का बायस है।
लॉस अवर्जन बायस आई थिंक उसको बोलेंगे हम कि भाई आपका लॉस ना हो जाए कि भाई अभी जो मिल रहा है वो ले लूँ मैं, वो बुक कर लूँ। तो जैसे मैंने आइशर मोटर का एग्जांपल लिया, हाँ। तो कितने ही लोग होंगे जिन्होंने बेचा होगा डबल पे ट्रिपल पे किया, डबल हो गया ट्रिपल हो गया, आज वो 6,000 पे बैठा है इन जस्ट अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स, है ना। तो अच्छा स्टोरी जो है वो बहुत जल्दी तो नहीं बेचना चाहिए, उसको पूरा प्ले आउट होने देना चाहिए, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ना लास्ट में वो बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसका बेस बड़ा होता जाता है तो वो और बड़ा बड़ा दिखने लगता है। तो वो अल्टीमेटली वो उसी में फ़न है, फ़न उसी में है। फ़न 5-10% 15% कमाने में क्या फ़न है ना। तो वो फ़न है कि जब वो फैग एंड पे जो वो उसका बढ़ता जाएगा, साइज़ बढ़ता जाएगा, वो लिली हर दिन डबल हो रहा है, तो उसने 29 दिन से 30वें दिन में आधा पाउंड पूरा भर दिया। वो एक बहुत बढ़िया वो है। तो और अगर कोई स्टोरी अच्छी है, सही डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर वो शेयर तेजी से बढ़ा, मान लीजिए डबल ट्रिपल हो गया एक साल में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फंड एक्टिविटी उसमें आ रही है। और जब बड़े फंड उसमें आ रहे हैं तो वेट करो यार थोड़ा, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, द शेयर माइट गो अप फ्रॉम देयर एज वेल। तो इतना जल्दी आप क्यों करते हो भाई? आपने एक सेलेक्ट किया, आपका छाटा हुआ शेयर है, तो वाई देयर इज अ हरी टू सेल? आप उसका अगर स्टोरी प्ले आउट हो रहा है, थीसिस प्ले आउट हो रहा है, जस्ट वेट फॉर मोर टाइम, वेट करते रहो। मैं तो आई नो फ्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने इमेंस वेल्थ बनाया है स्टॉक मार्केट में, और वो उस टाइम के जब वो पेपर सर्टिफिकेट आते थे, आई रियली नो दोज पीपल जो फाड़ के फेंक देते थे उन सर्टिफिकेट्स को, कि अगर वो सर्टिफिकेट रहा, जब डीमेट नहीं था, पेपर सर्टिफिकेट आता था शेयर खरीदने पे, अगर वो सर्टिफिकेट रहा तो मेरे अंदर टेम्पटेशन आएगा बेचने का। अच्छा, मतलब तो वो फाड़ देते थे। सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया क्यों? मतलब सर्टिफिकेट फाड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एसेट फॉरगो कर दी, वो आप दोबारा कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे, यू विल गेट इट, बट देन दैट वुड बी अ पेपर वर्क और 2-3 महीने का प्रोसेस हो जाएगा। तो वो किसी टेम्पटेशन में ना बेचे शेयर को, और उनको उसके लिए 2-3 महीना मेहनत करनी पड़े, इसलिए वो शेयर का सर्टिफिकेट ही फाड़ के फेंक देते थे। अब जैसे आपने कहा ना कि पहले जब ये सर्टिफिकेट वाली सिचुएशन थी, तो उस टाइम पे उन्हें टेम्पटेशन का डर रहता था कि हो ना जाए और फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो बेच दे। लेकिन आज आप ये देखिए ना, आज सिनेरियो क्या चल रहा है, आज तो टेम्पटेशन हर किसी के अंदर है वो चीज़। फिर ऐसे में क्या एडवाइस करेंगे आप? मैं तो ये एडवाइस करूंगा मैम, आप अपने कोर काम पे ध्यान दो। देखो आप मतलब आपका जो कोर स्किल सेट है, आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपको अगले नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में मैक्सिमम आपको हाइक मिले, ठीक है, या अच्छा प्रोफाइल मिले, इस तरीके का मेहनत करो। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस पे ध्यान दो। ये क्या पूरे दिन स्क्रीन खोल के बैठे हो? आपने अच्छा शेयर लिया ना, अब आप अच्छी मैनेजमेंट पे भरोसा करो, लेट देम डू देयर जॉब। आप रोज देखोगे, दिन में 6 घंटा आप उस पर लगाओगे, तो एक तो आपका वो जो अगले महीने अगले क्वार्टर जो अप्रेजल होना है वो आपका गया, ठीक है, आपका धंधा सफर करेगा, बिजनेस सफर करेगा। आप जो कैपिटल और इन्फ्यूज कर सकते थे स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे टेम्पटेशन के कारण जल्दी बेचोगे या गलत डिसीजन लोगे, और वहाँ पे और अलग लॉस करोगे, तो डबल वैमी है। इफ यू आर इनटू स्क्रीन कि भाई मैं 9:15 से 3:15 बजे 3:30 बजे तक स्क्रीन पे बैठा हूँ, देन दैट इज वेरी फेटल। मतलब नॉर्मली जो है, मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या है, वो कहीं से कैपिटल अर्न कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जो भी कर रहा है, और फिर वो सरप्लस को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, कहीं भी लगा रहा है। तो आप अपना जो कैपिटल जहाँ से आप जनरेट कर रहे हो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, और आपने मैनेजमेंट पे भरोसा करके पैसा डाला किसी कंपनी में, वेट फॉर द टाइम, हैव फेथ इन द मैनेजमेंट, यू कैन कीप ऑन ट्रैकिंग द स्टोरी कि भाई वो उसी डायरेक्शन में है कि नहीं है ना। और डेली अगर आप स्क्रीन देखोगे तब तो यू विल बी टेम्प्टेड टू मेक सम एक्शन, डू सम एक्शन। और फिर क्या है, वो टैक्स इनएफिशिएंट भी होता है, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म बेचोगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो दैट इज टैक्स इनएफिशिएंट एज वेल, है ना। और फिर आप इम्पल्सिव डिसीजन भी लोगे। बिल्कुल। तो ये एक सजेशन है, बॉस, मत देखो पूरे दिन स्क्रीन को, इसको लेकर थोड़ा ध्यान देना चाहिए मतलब लोगों को। अच्छा, जैसे आप स्टेप अप की बात कर रहे थे, एक सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से स्टेप अप बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर हर साल देखिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो एक थोड़ा अमाउंट और बढ़ा के उसे अपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको बेहतर करनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई नहीं करता है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है फिर कंपाउंडिंग पे? हाँ, वो तो पड़ेगा ही कंपाउंडिंग पे। आप जितना पैसा डालोगे, जितना आप बेस बड़ा करते जाओगे, उतना उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो जो आपका नेट अमाउंट है, जो आप रियलाइज़ करोगे आफ्टर ईयर, और जो भी टारगेट आपने रखा है, तो वो ऑब्वियसली सफ़र तो करेगा ही। और दूसरी बात ये है कि मतलब एक बुक है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोगों ने सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी इस वक्त इतने फेमस हो चुके हैं, जब से सोना एकदम आसमान पे पहुंचा था और सब लोगों ने उनकी जो भविष्यवाणी आज क्या प्रिडिक्ट कर दिया, आज एक्स पर क्या लिख रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, हर कोई उनको सुनना पसंद कर रहा है। बताइए। तो उनकी जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, मैम, वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है।
तो मतलब जैसे मतलब एक आम आदमी की सोच क्या है, अगर उसके पास गाड़ी है तो उसे लगता है मेरे पास एक असेट है, वो दैट इज़ अ लाइबिलिटी बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू डेप्रिशिएट, दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तो अगर आपको गाड़ी नेसेसिटी भी है, ठीक है, अगर आपका कम्यूट है तो आपको गाड़ी तो चाहिए, तो आप क्यों 2 करोड़ की गाड़ी ले रहे हो? 20 लाख की गाड़ी भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाएगी, 20 लाख की गाड़ी में भी 6 एयरबैग है, वो भी क्रूज कंट्रोल और वो मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और 2 करोड़ की गाड़ी में भी वही मिलेगा, बस लोगों का अंतर होगा, ठीक है। और वैसे भी इंडिया की जो सड़कें हैं आपने 120 पे 200 पे तो चलानी नहीं है गाड़ी, ठीक है। तो आप बाकी 1 करोड़ 80 लाख आप कंपाउंड कर सकते हो। तो ये जो बेसिक वो चीज़ें हैं, वो जो टेम्पटेशन जो है, जो मेटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन है, वो कहीं ना कहीं आदमी क्या होता है 2 पैसा आते ही अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है। तो वो दैट इज समथिंग कि वो अब आप उसको प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं दोगे, आप भट्टी में कोयला ही नहीं डालोगे या लकड़ी नहीं डालोगे और सोचोगे कि हीट जनरेट होगी, तो ये तो होने वाला नहीं है ना। तो आप जितना कंपाउंडिंग को हेल्प करोगे, जितना हेल्प कैसे कर सकते हो, कैपिटल इन्फ्यूज़ करके या पेशेंस रख के, आप जितना उसको हेल्प करोगे उतना वो आपको बड़ा पिक्चर एक प्रेजेंट करके देगी आने वाले टाइम में।